हारिणी सुवर्णरजितास्तां चंद्राहरण लक्ष्मी जातवेदो ममाम्या सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वपाप परिदेवी महालक्ष्मी नमस्ते। सो दीपावली ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕੀ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ पीटीसी पंजाबी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ देना चाहोगे? सबसे तो पहले सारे श्रोताओं को दीपावली की लाख लाख बधाई जी। सबको खुशियां आवे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होए, उसके लिए हम सभी श्रोताओं को सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं सभी भक्तों को दीपावली की पहले सुंदर कामना और बधाई देते हैं कि माता लक्ष्मी सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए, सबको खुशियां प्रदान। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। सो पंडित जी दीपावली ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੈ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇषता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है उसके बारे में? दीपावली की विशेषता इस साल देखिए, वैसे इस बार दीपावली बड़े शुभ दिन में आ रही है जी। एक तो वीरवार के दिन है, वीरवार के दिन, और वीरवार दिन जो होता है भगवान नारायण का होता है जी जी जी। और साथ में दीपावली आ रही है और पूजा लक्ष्मी को होनी चाहिए। यदि लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा हो जाए तो लक्ष्मी गज लक्ष्मी हो जाती है। इस बार की जो दीपावली है बड़ी शुभ है, फलीभूत हैगी। और दीपावली देखिए खास करके दीपावली जो है अमावस्या के दिन मनाई जाती है। वैसे तो अमावस्या हमारे पूर्वजों की तिथि, पितरों की तिथि है, लेकिन इस दिन हम घर में लक्ष्मी का पूजन करते हैं जी, जी। और ऐसे योग में वीरवार का दिन पड़ना हमारे सभी बहुत सौभाग्य की बात है कि नारायण के दिन में लक्ष्मी का पूजन, इसलिए लक्ष्मी नारायण जी के साथ उनका पूजन करें। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो हम अपने घर में पूजा में सबसे पहले तो दीपक जलाते हैं। विशेषता जिसमें लिखा गया है कि चौमुखा दीपक होना चाहिए, चार मुख वाला, ठीक है ना। क्योंकि हमारी वैसे दिशाएं 10 हैं, लेकिन 4 दिशाओं को हर कोई हर कोने में करने के लिए बिल्कुल सही। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारे घर में जब दीपक जलाते हैं, दीपक जलता होता है तो सारे दिशाओं के जो वायरस होते हैं, जो गलत दृष्टियां होती हैं, वो सब दूर हो जाती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में शांति प्रदान होती है। अब तो ऐसा विचार नहीं है, लेकिन हम अपने बचपनों में देखते थे कि जब माताएं ना दीपक जलाती थी रात में ना, तो उसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं कौरी रख देती थी, तो उस दीपक से काला 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 बनता था, काजल जिसका काजल करते थे जी जी जी, उससे काजल निकलता था, तो उसको तेल या घी मिला करके ना सुबह जो है ना आंखों में लगाया जाता था, इससे आंख की रोशनी बढ़ती थी। तो ये लक्ष्मी का जो पूजन है ना, इसमें बड़ी विशेषता है। खास करके आज मैं देखता हूँ अखबारों में, पेपरों में और चैनलों पे दिखाते हैं, कई लोग बयान डाल देते हैं कि आज 8 बजे का मुहूर्त है या 9 बजे का मुहूर्त है या 10 बजे का। लेकिन हम श्रोता भक्तों को कहना चाहते हैं महालक्ष्मी का दिन है तो है पूरा दिन ही है, लक्ष्मी का दिन है तो अगर दीपावली है तो है। आप अपने परिवार साथ मान लो किसी विशेष काम में सम्मिलित होना चाहते हो, आपके पास 8 बजे टाइम नहीं मिला, यदि आप पूजा 9 बजे कर लेते हो तो उस पूजा में क्या कोई दिक्कत थोड़ी आती है, ठीक है ना। ऐसी जो है ना विचारधाराओं पर कम मान्यता देते हैं। हम तो चाहते हैं सबसे पहले वेद पुराण शास्त्रों का मानना है कि धर्म में आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। आप पूजा कभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते, ऐसा पुराणों में पढ़ा हुआ है कि आप कभी कर सकते हो। श्रद्धा होनी जरूरी, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा जरूरी। जिनके दफ्तर है, जिनकी फैक्ट्री है, जिनके कारखाने हैं, वो तो लोग दिन पूजा कराते हैं, तो क्या उनका पूजा का फल नहीं मिलता है? ऐसा नहीं, पूजा का फल उनको मिलता है। घर में लिखा गया है कि संध्या काल में विशेषता, जैसे हम लोग आरती है, आरती हम लोग तो शाम को 6 बजे करते हैं, 6 बजे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कहीं सो मुहूर्त तो रात 10 बजे आ रहा, 6 बजे आरती नहीं करेंगे तो भगवान की आरती तो बिगड़ गई ना। आप जो अपना नित्य करना है उसको करिए। आप पूजा जो 10 बजे की या 11 बजे की या 8 बजे के लोग बताते हैं, उसमें होता है जिस किसी विशेष काम के लिए, मान लो आपका काम कोई नहीं चल रहा है, जैसे शादी के लिए एक मुहूर्त निकाला जाता है, खास मुहूर्त निकाला जाता है, आपके बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही
रही है या बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उसके लिए शुभ मुहूर्तों का इस्तेमाल करिए। कुछ टाइम बैठ के अपने परिवार बच्चों के साथ बैठ के माता लक्ष्मी और नारायण का आह्वान करिए, बच्चों की बुद्धि सद्बुद्धि में बदलिए। जी 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 जी, ठीक है ना। तो बाकी इसमें ऐसा नहीं है, पूजा अपने परिवार में 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे संध्या के समय 6 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते। सो लक्ष्मी पूजन की गल करते हैं, लक्ष्मी पूजन की विधि है पंडित जी? लक्ष्मी पूजन में सबसे पहले तो हमारे पास पात्र होना चाहिए, थाल, और हमारे पास गढ़ी होना चाहिए जी, गढ़ी में जल होना चाहिए, और दीपक जलाने के लिए ऐसा चौमुखा दीपक होना चाहिए। इसमें 4 बत्तियां डाली जाए, चारों दिशाओं में रख करके। इसमें विशेषता करके तेल का दीपक होना चाहिए। महालक्ष्मी के दिन तेल का दीपक जो होता है अनेक प्रकार की बाधाओं को नष्ट करता है। कभी आप देखा होगा ना, हम लोग हवन यज्ञ के बाद में छाया पात्र करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई आप लोग भी लिखते पढ़ते होंगे तो पहले जमाने में कार्बन शब्द थे, ठीक है ना, जो ऊपर लिखते तो नीचे लिखा जाता था, ठीक है ना, छप जाता था। ऐसे कभी तेल में अपनी अगर छाया देखना तो आपको फोटो दिखाई देगी। जी, अगर उस तेल को जलाया जाता है तो आपके जो गलत वारिस होते हैं या जो ग्रह होते हैं उसको लक्ष्मी माता नष्ट कर देती है। तो तेल का पात्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रौली होती है, रौली से स्वास्तिक बनाना, जी, नारायण बनाना, लक्ष्मी का चित्र बनाना। जो हमारे पास थाल है, पंडित जी दस रहे थाल दे विच तुसी जो टिक्का हुंदा है, रौली कह रहे ने, सिंदूर रौली कहते हैं वैसे, तो टिक्के दे नाल तुसी थाल दे उत्ते स्वास्तिक और स्वास्तिक बच्चों के मस्तक पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं। यदि ब्राह्मण पूजन कराते तो ब्राह्मण खुद ही करवाएगा। फिर मौली होती है, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। इसको बांधने से लिखा है, एन बद्धो बलि राजा दान नम्र महावला तेन हत्तो प्रतिज्ञानी रक्षे माचल मात्रा। इससे आयु बुद्धि बल विवेक की वृद्धि होती है। सो मौली भी बननी चाहिए। फिर चावल होता है, चावल का लिखा शुक्लाम वर्धनम देवम शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यायतो सर्व ओम शांते। चावल से पूजन करने से नारायण लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चावल के बाद पुष्प होना चाहिए, फूल। हाँ, विशेषता तो इस फूल में कमल का और गुलाब का फूल है। बाकी तो सारे फूल भगवान को चढ़ते हैं, जी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन गुलाब और खास करके कमल लिखा है लक्ष्मी कांतम कमल योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवैरणम सर्वलोके करामम। तो लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। यदि कई बार कमल पुष्प ना मिल सकते तो कमल गट्टा होता है, ये कमल गट्टे के दाने होते हैं। ये लक्ष्मी की पूजन में विशेषता कल्याणकारी होती है। हम तो लोगों को कहता हूँ, जो आपका चौमुखा दीपक जल रहा है उसी दीपक के विष इसमें 7, 5, 9 दाने जो है ना, इन कमल गट्टों के डाल दो। अच्छा, जब दीपक के बीच में ही डाल, दीपक जब जलाना है तो उसी के बीच में कमल गट्टा आसानी से मिल जाता है। पूजा की किसी की जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है तो वो दिए के बीच में डाल दे, ठीक है ना। जब सुबह आपका दिवा शांत हो जाए उन दानों को निकालिए जी, गंगा जल से स्नान कराइए, और लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में इत्यादि रख दोगे तो आपके यहाँ समृद्धि होगी, लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसेगी। सो रात को जो दिया जलाना उसमें कमल गट्टा कहते डाल दिता जाता है, तो अगले दिन जो दिया पूर्ण हो जाता है उस तो बाद कमल गट्टे नू गंगा जल दे नाल धो के अपने लाल कपड़े दे विच लपेट के घरां दे विच रखा जाए। घर में अलमारी में तिजोरी में रखा जाए, वृद्धि करता है जी। फिर एक दूध होता है, ठीक है ना, दूध जी, और दही, ठीक है ना, ये शहद होता है, ठीक है ना, और गंगा जल हो गया। दूध, दही, शहद, गंगा जल, और इसमें गुड़ डालने अथवा शक्कर डालने, कोई मिष्ठान हो जाए, ठीक है ना। तो 5 तत्व बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पंचामृत, ठीक है ना। वेदों में लिखा है कि अकाल मृत्यु भयरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादि युक्तम पित्वा पुनर्जन्म न विदते। जैसे हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों का बना हुआ है, ये 5 तत्वों का बना शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, सारे कार्य कर रहा है, इन वस्तुओं के द्वारा पूजा करने पे लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न होते हैं, मनोकामना को पूरे करते हैं। हमें फूल भी चाहिए होता है, हमें फल भी चाहिए होता है ना। तो इसमें जो है ना इन चीजों के द्वारा पूजन किया, पंचामृत से
कई लोग जिनके सामर्थ्य है वो चांदी के लक्ष्मी और नारायण जो है ना गणेश बना के लाते हैं, उससे पूजा होती है। जिनकी सामर्थ्य है वो चांदी का पात्र भी रखते हैं, थाली भी रखते हैं, उनकी मूर्ति भी होती है, उनका पूजा किया जाता है। इसके द्वारा सबसे पूजा पहले गणेश जी महाराज। गणेश महाराज नमः सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु। इस मंत्र का तात्पर्य है कि जैसे सूरज निकलता है अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे गणेश जी का आवाहन होता है तो गणेश जी आकर के आसन पे विद्यमान हो जाते हैं और आपके जीवन के जो अंधकार हैं उनको दूर करके प्रकाश की ओर प्रवाहित करते हैं। मकान में, दुकान में, चौरस्ते में, शमशान में, मंदिर में दीपक जलाएंगे। ये दीपक जलाने का मतलब तात्पर्य है कि आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे, इसलिए दीपक जलता है। दीपक जलाना ये तो महीना पूरा है, कार्तिक मास है, कार्तिक मास वैसे जो दीपक जलाता है उसको अनंत बलि। पूरा महीना भी दीपक जलाना चाहिए और खासतौर से दीपावली के दिन सब जो जगह इन्होंने बताई है वहाँ कोई तिथि खाली है ही नहीं है। धन त्रयोदशी 2 दिन पहले, उसके बाद में त्रयोदशी के बाद आती चतुर्दशी। ठीक ना, चतुर्दशी की मान्यता है, उसमें हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का कई लोग छोटी दिवाली कह के मनाते हैं। छोटी दिवाली, संध्या काल में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे अपने परिवार के साथ बैठो, सामने लक्ष्मी नारायण जी को रखिए और दीपक जलाइए। जो भगवान ने आपको दिया है उसके द्वारा पूजन कीजिए। सामग्री देखो कई बारी ना भी ज्यादा हो, थोड़ी भी अगर आपकी श्रद्धा कामयाब है, आपकी श्रद्धा अच्छी तो आप थोड़ी सी भी पूजा कर सकते हो और पूजा करके नारायण से लक्ष्मी से माता प्राप्त करिए। हे मैया लक्ष्मी, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, कारोबार की वृद्धि दो, हम निरोग रहें और आपकी ऐसी कृपा बनी रहे ताकि हम प्रतिवर्ष आपका ऐसा पूजन करते रहें। इसी के साथ सारे श्रोता भक्त गणों को लाख लाख दीपावली बधाई। आप अपने घर को सुंदर सजाइए, सुंदर दीपों को जलाइए, ये हम प्रार्थना करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी माता की जय। बहुत बहुत बधाई आप सबको। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।